नमस्कार, एक बार फिर स्वागत आपका। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। चिट चैट विद स्टार का एक और नया एपिसोड। रग्बी जो सीरीज चल रही है हमारी रग्बी को लेकर, उसमें एक और रग्बी स्टार से आज मैं आपको मिलवाने पा रहा हूं। और आज जो हमारे साथ रग्बी स्टार हैं वो भी इंडिया खेल चुकी हैं और कहती हैं कि यार इतने इंडिया खेल लिए हैं, अभी मुझे खुद याद नहीं है कितने हैं। अब उनके पास एक जर्सी हैं, वो जितने भी टूर्नामेंट्स खेलती हैं वो जर्सी जो है वो अपने पास रखती हैं और उनको काउंट करती हैं कि अच्छा इतने टूर्नामेंट्स मैंने खेल लिए, इतने इंडिया खेल लिए। हमारे साथ नेहा है। नेहा, स्वागत आपका। बहुत बहुत अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे इस शो का हिस्सा बनी। नेहा, आपके पास कुछ जर्सी हैं और आपने इतने इंडिया खेल रहे हैं कि याद ही नहीं आपको? यस सर, मैंने एक अपना बैग बना रखा है, उसमें मैंने सारी जर्सी डाल रखी है बिट चिट के साथ। इस सन की, इस सन की, इस सन की। अच्छा। और मैं आपको बता सकती हूँ कि इतने टूर्नामेंट है। मतलब अभी ऐसे काउंट करके नहीं बता सकती, लेकिन हाँ कहती हैं घर चलो आप, मैं देख लूंगी वहाँ पर जितनी जर्सीज हैं। यस सर। कितने तकरीबन होंगी? आपने पहला कब खेला था टूर्नामेंट? मैंने 2015 में पहला टूर्नामेंट खेला था, प्री ओलंपिक क्वालिफाइड। अच्छा, 2015 में। यस। शुरुआत कब की आपने? चेन्नई। मैंने 2010 में रग्बी खेलना स्टार्ट किया था स्कूल फ्रेंड के साथ। अच्छा। उन्होंने मुझे परिचय दिया था इसके बारे में, रग्बी के बारे में, और अच्छा लगा अब आके। और अब ऐसा लगता है कि नहीं, यही सब कुछ है। आपके फ्रेंड ने इसको बताया कि भाई रग्बी खेले जाके, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप आए होंगे ग्राउंड में रग्बी के, कैसा लग रहा था कि क्या है ये गेम? कुछ पता था इसके बारे में? नहीं पता क्या था, मेरे कुलदीप सर है। हाँ। इन्होंने मेरे को इसके बारे में दिखाया और बताया, मेरे में उत्साह जगाई कि हाँ नहीं, चल कर सकती है ऐसे करके मुझे उत्साहित करते रहते थे अंदर से। और हर एक ड्रिल में मेरे को शाबाश, अच्छा करे ऐसा करके प्रोत्साहित मुझे करते रहे। अच्छा, नहीं एक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप पहली दफा आई, मान लीजिए पहली दफा आप ग्राउंड के अंदर आई, आपने देखा होगा यार यहाँ क्या चल रहा है, प्रैक्टिस वगैरह क्या चल रही है। और उस समय लड़कियां तो होंगी नहीं ज्यादा? नहीं, 2010 में कितनी लड़कियां तकरीबन थी? तकरीबन हम स्टार्टिंग में हम 10 से 12 लड़कियां ही होती थी, ज्यादा नहीं होती थी। अच्छा। और जो रेगुलर रहती थी वो 5-6 लड़कियां रहती थी। यार एक और चीज बताओ आपने यहाँ कि जब आए आपने कहा यार लड़कियां भी नहीं है, कैसे मैं प्रैक्टिस करूंगी? लड़कों के साथ प्रैक्टिस होती थी? हाँ, हम स्टार्टिंग में रेगुलर जो 5-6 लड़के रहते थे, हम लड़कों के साथ ही प्रैक्टिस कराते थे। हाँ। कुलदीप सर कहते थे लड़का लड़कियों में कोई भेद नहीं करते थे सर। अच्छा। तो इनके साथ ही हमें प्रैक्टिस कराते थे। क्या डर नहीं लगता था कि लड़कों के साथ, लड़के इतने लंबे चौड़े वहाँ पर हम कैसे करेंगे प्रैक्टिस? नहीं, मैं खुद भी पहलवान फैमिली से हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत, मैं छोटी सी थी तो मेरे पापा मुझे ले जाते थे, तो करा ले करते थे कुछ भी। अच्छा। मेरे को बहुत शौक था शुरू से मार पिटाई का। अच्छा, मार पिटाई का। कहती यहाँ पर भी मार पिटाई हो रही है, चल ठीक है कर लेते हैं चल के। यस। मार पिटाई की है अभी तक? ऐसा तो नहीं है सर। बाकी खेल मेरा खेल देखोगे तो आपको पता ही लग जाएगा। अच्छा, खेल कैसा है? बड़ा रफ गेम है? रफ एंड टफ। अच्छा, रफ एंड टफ है वो दोनों। मतलब सामने वाली टीम कहती होगी अरे नेहा के पास बॉल है, अब यहाँ से तो लेने मुश्किल ही है, वरना मेरे कुछ ना कुछ तो गया शरीर का अंग है। ऐसा ही है? कैसे? कुछ सपोर्टें भी होती है, कुछ हमें रूल के अंदर रह के खेलना पड़ता है, रूल के बाहर नहीं जाना पड़ता। अगर हम रूल के बाहर गए, या तो रेड कार्ड या येलो कार्ड कुछ मिनट के लिए होता है, रेड कार्ड सीधा टूर्नामेंट के लिए बैन होता है। पूरे टूर्नामेंट के लिए? उस मैच के लिए मैच डिपेंड करता है, ऑफिसल क्या डिसीजन देता है, टूर्नामेंट बैन करता है। कितना आपने रूल्स को तोड़ा है वो भी डिसाइड करेगा कि कितना ज्यादा तोड़ा है। यस। कि उसके बाद ही मेरे को लाइफ में पहली बार ही एक येलो कार्ड मिला, उसके बाद कोई येलो कार्ड नहीं। मतलब रफ और टफ है, लेकिन वो दायरे के अंदर है, दायरे से बाहर, दायरे के अंदर है। ये बताओ आपकी, जब जैसे कि आपने कहा कुलदीप सर ने आपको बताया, लेकिन जब लड़कों के साथ खेलना शुरू किया तो लगा नहीं कि यार थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि उनका फिजिक अलग है लड़कों का? मेरी शुरू से जो रहा है, मेरी ऑलमोस्ट बॉयज से ही फ्रेंडशिप रही है। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ। तो इस बारे में मेरे को बॉयज से कुछ ऐसा वो नहीं लगता था कि हवा नहीं रखा हवा नहीं था, डर नहीं था किसी बात का, लड़के नहीं है ये, साथ ही अपने दोस्त हैं यार, खेल लेंगे हमें। अच्छा। कुलदीप सर का आशीर्वाद है, उससे हौसला मिलता रहा और खेलते रहे। वो बताते भी रहे भाई ऐसे नहीं, ऐसे खेलो, टेक्निक ये है। टेक्निक बहुत मायने रखती है। यस, टेक्निक इज वेरी इम्पोर्टेंट। सर बताते हैं कि सपोर्ट इज फर्स्ट बॉडीगार्ड। अच्छा,
तो हम अपनी सपोर्ट के साथ खेलते हैं सब कुछ। कुछ टेक्निक बताई है उनके साथ खेलना पड़ता है, क्योंकि सबकी पूरा रूल्स रेगुलेशंस के साथ ही खेलना पड़ता है। ये जरूरी थोड़ी ना है कि अगर आप रफ एंड टफ खेलो, आपने मारना है पीटना है, जरूरी थोड़ी ना वो होना चाहिए। आपके पास टेक्निक भी होना चाहिए, इधर से निकल गए उधर फुर्ती होनी चाहिए। कुछ ड्रिल है, हैंड ऑफ है, साइड स्टेप है, जिससे हम बिना कुछ करे हम निकल सकते हैं। टच करे हुए या किसी को चोट पहुंचाए हुए हम बिना उसके जा सकते हैं बोल लेके। 2010 में आपने शुरुआत की, 2015 में आपने पहला टूर्नामेंट खेला इंडिया के लिए। 5 साल का इतना पहला आपने वो कैंप भी अटेंड किया, 2012 में कर लिया था ना? 2012 में आपने कैंप और 2015 में सिलेक्शन। क्या हुआ था? मैंने ऑफ कर दिया था थोड़ा। अच्छा, थोड़ी दिक्कत आ गई थी। अच्छा, क्या घर वालों ने अलाउ नहीं किया था? मैंने घर वालों की तो आपको पहले स्टार्टिंग में बता दी कि मैं घर वालों से तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा कर लिया था कि मुझे खेलना है तो खेलना है। अच्छा, घर वालों का पहले सपोर्ट नहीं था आपको? है नहीं था, वो मना करते थे। नहीं, मैं पहले बस में आती थी। अच्छा। और मेरे पास कुल 30 रुपए होते थे। अच्छा। मैं 30 रुपए में आती थी, आने जाने के 15 रुपए, जाने के 15 रुपए। अच्छा। जब इतना मैं नई दिल्ली उतरती थी तो नई दिल्ली से मैं पहाड़गंज वॉकिंग जाती थी। अच्छा। ऐसे स्ट्रगल करके आज सब कुछ मिला। स्टड्स भी मिले, फाइनेंस भी किराया सब। अब घर वाले सपोर्ट करते हैं कि चलो कोई नहीं, अब जिद कर ली। तो फिर जब उन्होंने, मैंने पहली बार 2015 में और इंडिया खेला, जब मेरी फोटो न्यूज़पेपर में निकली, जब मेरे पापा को थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ, मम्मा को ट्रस्ट हुआ, गर्व भी हुआ होगा। अरे न्यूज़पेपर में आ गए, अच्छा कर रहा है। न्यूज़पेपर में जिसको पढ़ते हैं वहाँ पर मेरी बच्ची की फोटो है, तो अपने आप प्राउड फील होता है। क्या लग जब से भी उन्होंने मेरे को सपोर्ट करना। अच्छा, पहली बार जब आया आपका न्यूज़पेपर में फोटो आया और वहाँ पर लिखा हुआ या फिर नेहा ने अच्छा खेला है, पूरी टीम ने अच्छा खेला है, पूरी टीम के बारे में कि पूरी टीम, टाइटल नहीं बना, हाँ पूरी टीम ने अच्छा खेला है, तब आपका फोटो देखा होगा पेरेंट्स ने, बात हुई थी कि क्या, हाँ कितना क्या कह रहे थे, क्या कैसा था? बहुत गर्व फील कर रहे थे क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, मैं अकेले अपने घर में स्पोर्ट्स लाइन में कोई नहीं है। अच्छा। तो उनको लगा कि हाँ कुछ कर रही है लड़की और कहीं दिशा में, अच्छी दिशा में चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसी जाती है मार धाड़ के आ जाती है, कुछ कर रही है, अच्छी जगह कर रही है और नाम रोशन करेगी। लेकिन पहली दफा जब आपका इंडिया में सिलेक्शन हुआ तब कैसा फील हो रहा था? सर उस टाइम पे तो वो बता नहीं सकती कि मैं कैसा फील किया था। बहुत इतना अच्छा फील हो रहा था कि क्योंकि ये सपना था सर इंडिया खेलना, कि कुछ करे देश के लिए, कुछ करे। कुछ नहीं तो क्योंकि शुरू से ही एथलेटिक की मैंने, उसके बाद छोड़ने के बाद फिर मेरे को रग्बी में आना पड़ा। तो इंडिया में सिलेक्शन होने के बाद फिर जो मैं जिसके बारे में बताया, कैप्टन मेरी, उसने मेरे को अप्रिशिएट किया। अच्छा। बॉबिस भरूचा ने। अच्छा। शाबाश, अच्छा खेल रही है तू। ऐसा करके पहला मैच याद है किससे हुआ था? पहला मैच हमारा 2015। कहती 2015 अब तो बहुत याद नहीं है, आज 2020 हो गई, अब कहाँ आप 5 साल पहले की बात कर रहे हो यार। अच्छा चलो, पहले टूर्नामेंट का कोई ऐसा मोमेंट याद है जो पूरा यादगार बन गया हो? उसमें मैंने पहले टूर्नामेंट में पहली ट्राई की थी इंडिया में, पहली इंडिया की ट्राई की थी। अच्छा, ट्राई की थी आपने? वो मोमेंट मेरे को अच्छा लगा। ट्राई मतलब जो आप लेकर जाते हैं, हाँ वो स्कोर करते हैं, जो आप जो रग्बी बॉल है उसको लेकर दौड़ते हैं और वो स्कोर करते हैं। पहली ट्राई की थी आपने, कितना स्कोर किया था उस दिन? हम जीते थे। हमारा जीत गए थे? हमारा मैच नेपाल से था, तो नेपाल से हम जीते थे। पहली ट्राई मैंने की, खोलते गए खाते। अच्छा, ये बताओ, पहला जब आपने खेला इंडिया के साथ थे, सबसे क्लोज कौन है आपका टीम में, इंडिया में? इंडिया टीम में? हाँ क्लोज तो सर बहुत सारे सभी है। कहती कोई नाराज हो जाएगा किसी एक का नाम ले लिया तो? बात नहीं है, नहीं। कहती कैप्टन का ही नाम ले लेती हूँ, वो सही है। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं आता है। काफी मेरे जो पुराने हैं वो काफी हेल्पफुल, या फिर ऐसे ही रहता है कि जो आपके हरिकेन्स क्लब के ही हैं वो भी इंडिया में हैं, खेल रहे हैं, प्रिया हो गई या फिर नमिता हो गई या तमाम लोग कैंप में भी एक साथ रहते हैं। हाँ, एक ही रूम में रहते हैं हम तीन। अच्छा, रूम शेयर एक ही साथ करते हैं तीनों? करते हैं, मैं, नमिता, प्रिया। तो आप तीनों की ही बॉन्डिंग होगी बढ़िया अंदर है? हम ड्रिल में भी ऑलमोस्ट साथ ही मिल जाते हैं कुदरती। अच्छा, जो हमारी ड्रिल होती है जैसे कि पासिंग वासिंग, उसमें भी ऑलमोस्ट हम
तीनों खिताब मिल ही जाते हैं। अच्छा, कहती यार हम तीनों ही पास कर लेते, चलो ठीक है बढ़ जाएंगे, है ऐसा होता है। लेकिन अच्छा और हम ठीक है, तीनों ही 7 साइड भी खेलते, 15 साइड भी खेलते, 15 साइड भी खेलते हो और 7 साइड, तीनों ही। लेकिन टीम इंडिया की अगर बात की जाए कितने प्लेयर होते हैं? 15 साइड में 15 प्लेयर हो गए, 23 प्लेयर 23 प्लेयर हो गए, लेकिन खेलते कितने? 15 ही खेलते, 15 खेलते और बाहर बेंच पे। उस टीम में आपके कौन आपके साथ सबसे ज्यादा बॉन्डिंग है, एक्सेप्ट प्रिया और नमिता? दोनों की अच्छी बॉन्डिंग है मेरे साथ, क्योंकि दोनों ही मेरे बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, जहाँ मेरे को जरूरत पड़ती है वहाँ इन दोनों के अलावा कौन कौन है? इन दोनों के अलावा बहुत और नेहा पटेल। मैंने कहा था कैप्टन का ही नाम लेगी। क्या होता है देखो, जैसे इंडिया कैंप के बाद जैसे होटल का रूममेट की बात होती है, तो बॉबीज और मैं ही बनते हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि टीम बटने के बाद फिर हम ज्वाइन नहीं करते, जैसे दिल्ली का दिल्ली नहीं रहता, फिर सब इंडिया हो जाता, उड़ीसा वाले हो जाते हैं, एक उड़ीसा एक दिल्ली, एक महाराष्ट्र एक दिल्ली। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे रहते हैं। क्यों ऐसा रहता है कि टीम बॉन्डिंग? अच्छा, ऐसा भी तो होगा, उड़ीसा हो गई, कर्नाटक हो गई, अलग अलग जगहों से, महाराष्ट्र हो गया, वहां से आते होंगे खिलाड़ी, उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होगी, भाषा अलग होगी। क्या पंगे पड़ते हैं वो बताओ जरा। तमिलनाडु वालों को ना इंग्लिश समझ में आती, ना हिंदी समझ में आती, और नहीं तमिल बोल रहे हैं। जो फॉरनर कोच आते हैं हमारे, उन्हें उनकी इंग्लिश आती नहीं। हाँ, वो तो इंग्लिश में क्या बोलते होंगे, हमें खुद नहीं समझ में आएगा। डेमो दे के बताते हैं। नहीं, क्या ऐसा कोई फनी मोमेंट याद है क्या, ऐसा कोई कुछ ऐसा होता होगा? अपनी टीम में तो हर सब प्रदेशों के आते होंगे, वही आप कह रहे हो। कर्नाटक में हो गया या फिर तमिल के हो गए, तो उनको तमिल ही आ रही है, उनको और कुछ तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी होता होगा ना कि वो कुछ बोल के चले गए, आप लोग कह रहे यार क्या हो गया, ये कहीं गाली तो नहीं दे के चले गए या मजाक करके? नहीं, ऐसे मजे तो लेके नहीं, मजे भी ऐसे लेते होंगे? नहीं, गाली वाले तो नहीं बकता, गाली नहीं, मजे फुल मजे लेते हैं, फुल एंजॉय करते हैं प्रैक्टिस के बाद, प्रैक्टिस मैच के बाद या प्रैक्टिस के बाद फुल एंजॉय, फुल मस्ती। ऐसे हमारा कुछ ऐसा याद है, यादगार लम्हा कोई ऐसा याद है जब मस्ती मजाक हुआ हो? कुछ उड़ीसा के प्लेयर है, जब हमारी आइस बात होती है, जब ज्यादा कॉमेडी होती है। अच्छा, आइस बात का कौन एक और जिक्र कर रहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी मैंने इंटरव्यू आइस बात में जब जाते हैं उड़ीसा के, बहुत ही कम रियली प्लेयर लेते हैं आइस बात, बाकी हम तो सारे ही लेते हैं। वो जाते हैं, नहीं, उनको जबरदस्ती ऐसे उठा के फेंकना पड़ता है, जाओ। अच्छा, इस बात के लिए वो जाते नहीं, जबरदस्ती उठा के लेके, जबरदस्ती उठा के डालना पड़ता है। अच्छा, ये भी है, चलिए ठीक है, बढ़िया है, एंजॉय होता पूरा है। अगर मैच जीत गए तो और मजे। अरे फिर तो पूछो मत, ऑल इंडिया में हम ज्यादा मस्ती करते हैं। अच्छा, और ज्यादा मस्ती क्या होती? मस्ती ऑल इंडिया में हम सारे एक ही रूम में मिल जाते हैं, नाचना सब फुल मस्ती एंजॉय करते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा ऐसा कौन है जो नाचता है, गाता है, मस्ती करता है टीम में? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा कौन? सभी है, कोई ऐसा नहीं है जो मस्ती पीछे रह जाए, ऐसा नहीं है, सारे मजे मारे। नेहा कितनी मस्ती करती है? अरे सर, मेरी तो पूछे हम नहीं रुकते। बिल्कुल नहीं रुकते, हम दिल्ली वाले हैं, हम नहीं रुकते कहीं। हम रियल में जब हमारी इंडिया टीम की पार्टी वार्टी होती है, मैं नमिता प्रिया, हम नहीं रुकते। अच्छा, वही कह रहे हैं, हम दिल्ली वालों को कुछ नहीं है भाई, आप बस गाना लगा दो, हम तो शुरू हो जाएंगे। हमें कोई शर्म हया नहीं है किसी बात की, मस्ती मजे हमसे लिलवा, जितने कर लो करवा लेंगे। लेकिन हाँ, गेम जब जीते तब, अब गेम कभी हार गए तो उसको लेकर होता है कि यार कहाँ गलती हो गई, कहाँ नहीं हो गई, सोचते उसके लिए कि नेक्स्ट टाइम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना हो हमसे, तो कुछ अच्छा करें। सबसे टफ कौन सी टीम के साथ फाइट होती है? सबसे इंटरनेशनल? हाँ, स्टेट नहीं, इंटरनेशनल, इंडिया की बात कर रहा हूँ। सबसे टफ जो था फिलीपींस है और चाइना। सबसे टफ आपके मैचेस हुए अभी तक? चाइना से अभी तक नहीं हुआ हमारा। अच्छा, फिलीपींस से हुआ है। कैसे टक्कर मिलती है? एक तो चाइना के लोग लंबे पतले, चाइना के लंबे, उनके फुट इतनी ऐसे फुट चलाते हैं वो लोग, लंबी टांगे उनकी, ऐसे भागते रहते होंगे। फिर वो नॉर्मल हैंड्स भी चलाएंगे तो तुम जज ही नहीं करवाओगे ये कहाँ से कौन सा निकलने वाला। अच्छा, टेक्निक भी उनकी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा खेलते, बहुत अच्छा खेलते हैं। और उसके फिलीपींस की बात की जाए, फिलीपींस के साथ मैचेस हुए अपने? फिलीपींस के साथ हमारे हुए हैं। कैसा रहा वो जो मैच रहा है, वो उसमें कितना एक्सपीरियंस गेन किया? उसमें हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जितना हो सके हम वाइड खेलें। अच्छा, शॉर्ट ना खेलें, क्योंकि वाइड खेलते हैं तो उनकी टेक्निक्स क्या है, क्या पता चली है फिलीपींस की? फिलीपींस का यही है कि वो हैंड्स साइज में भी अच्छे हैं, ठीक है, हैंड्स में भी अच्छे हैं, हमारे पास भी साइज भी है और
हैंड्स भी है, बट एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना कहीं हमारा एक्सपीरियंस लीक हो जाता है कहीं ना कहीं। बाकी अब तो जब से हमारा इंटरनेशनल पे कोचेस बाहर से दे रहे हैं हमारे नासिर सर, तो जब से काफी डेवलपमेंट हो चुका है। 2012 या यूं कहें 2015 में पहला आपने इंडिया खेला, और 2020 या 19 में अभी आप खेल के आए, कंटिन्यू चल रहा है। अभी आप खेल के आए हो जकार्ता आई थिंक, Yes. है 2015 से 2019 जकार्ता तक कितना बदलाव आपने देखा रग्बी में, रग्बी इंडिया में, वुमेन रग्बी इंडिया में? वुमेन इंडिया की तो आप बात करोगे तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, अच्छा, बहुत ज्यादा कि, और पूरी रग्बी की बात करोगे तो कभी जब मैंने स्टार्ट किया था हम एक टूर्नामेंट के लिए वेट करते थे 7 साइड के लिए। अच्छा। पूरे साल हम प्रैक्टिस करते थे सिर्फ 7 साइड के लिए। और आज इतने टूर्नामेंट हो गए हैं कि हर एक बच्चा, क्योंकि जो जूनियर बच्चा वो सीनियर में भी खेल सकता है, जो अंडर 18 हो चुका है वो सीनियर टीम में खेल सकता है। तो आज 18 साल से ऊपर वो सीनियर में भी खेल सकता है, सीनियर में भी खेल सकता है, वो अपनी कैटेगरी भी खेल सकता है। और 17 साल का बच्चा स्पेशल परमिशन पे खेल सकता है। अच्छा, तो अब जो देख रहे हो आप अंडर 17, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 20, अब इतने टूर्नामेंट हो गए हैं कि टाइम नहीं मिलता। अब हम लोग कहते हैं कि नहीं ये वाला टूर्नामेंट खेलना चाहिए, ये नहीं खेलना, अब चूज करते हैं कि अब चूज करते हैं कि हाँ नहीं यार कौन सा टूर्नामेंट बेहतर है, जो अच्छा उसके लिए सपोर्ट करना है, उसके लिए रुकना है। तो 2015 से 2020 तक आज की तारीख में बहुत बदलाव हुआ है। बहुत बदलाव हुआ है बच्चों के लिए भी, अब यूनिवर्सिटी में भी जुड़ चुका गेम। अच्छा, अब खेलो इंडिया में भी आ गया इस साल। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। न्यूज़ ये है कि खेलो इंडिया में भी आ गया। तो खेलो इंडिया में अपनी टीम जाएगी? हाँ, इंडिया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीम खेल रहे हैं उसमें। खेलो, हाँ, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी टीम है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की खेल रही है, उसमें खेलेगी टीम। तो अपनी जाती है। या इस साल कब हुआ है? इसी साल हुआ है, अभी हुआ, यानी कि 2020 में हम खेलो इंडिया अगर होता है जो अभी है फरवरी में, 9 फेब में है। अच्छा, तो वहाँ पर अपनी टीम जाएगी? हाँ। आप खेलोगे उसमें या यूनिवर्सिटी से किसी? सर आई होप कि पूरी कोशिश है कि खेलने की, बट इंडिया कैंप भी आ रहा है। अच्छा, इंडिया कैंप कब से? इंडिया कैंप मई में है, मई बोल रहे हैं, आप देखते कब। अच्छा, ये मैं बदलाव की बात कर रहा था। 2015 से 2020 तक वुमेन इंडिया में कितना बदलाव आपने कहा? टोटल रग्बी इंडिया में हुआ है, वुमेन इंडिया में कितना? वुमेन इंडिया के, वुमेन गर्ल्स के लिए, गर्ल्स इंडिया के लिए बोला, के लिए बहुत डेवलपमेंट है, बहुत। अब इनको हम लोगों को हर चीज, अब तो बस क्या है कि फाइनेंस की आप देखो तो फाइनेंस हमारा को कहीं से नहीं है गर्ल्स टीम को भी, बट ये गर्ल्स क्या गर्ल्स टीम की ऊपर बढ़ोतरी हो रही है, अब हो रहा है, बढ़ रही है। यानी कि जो जब आप आए थे 6 लोग थे, 5 लोग थे, 10 लोग थे, अब आज हम पूरे एशिया लेवल पर 2nd नंबर पे हैं। अच्छा, अपनी वुमेन इंडिया की टीम 2nd रैंक पर है एशिया में। और एशिया में कौन कौन सी आ गई है बेहतर टीम्स? अब अपनी फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट में फिलीपींस है। फिलीपींस है, डिवीजन ए में चली गई। अच्छा, फिलीपींस अगर डिवीजन ए में चली गई जाए तो कायदे से तो फर्स्ट अब हम हो गए ना, हाँ, क्योंकि वो डिवीजन ए में चली गई है, तो अब हमारी रैंक 1 हो गई है ना, तो हम अच्छा ही कर रहे हैं एशिया में, काफी अच्छा कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट जो टूर्नामेंट्स होंगे जो आप कह रहे हो 15 इनर साइड है। अच्छा, और ये 7 इनर साइड में फिलीपींस गई है ए में, और 15 इनर साइड में कौन है? 15 साइड में फिर पर टीम में है, न्यूजीलैंड रही, हांगकांग रही, ऑस्ट्रेलिया रही, इंग्लैंड रही, ये सारी अभी आपने कहा कि अगर हरिकेन्स क्लब की बात करें तो जब आप आई तो 4-5 लड़कियां थी, 6 लड़कियां थी, 10 लड़कियां थी। आज कितनी लड़कियों के साथ खेलना होता है? अब कितनी लड़कियां जुड़ रही हैं? आज मैक्सिमम आप देखो हमारे क्लब में कम से कम 60 लड़कियां मिलेंगी। 60? अच्छा, 60 लड़कियां हो जाएंगी, और अलग अलग जगहों से आती होंगी। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जो अगर फाइनेंशियली वीक है, पैसे नहीं है, तब भी यहाँ जो हरिकेन्स है वो उनको कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है खेलने का, खेलो आके, फीस नहीं दो, ऐसा है। ऐसा कई बच्चियां होंगी ऐसी यहाँ पर, बहुत बच्चे हमारे से जो उनको कुलदीप सर आओ आप खेलो, बस क्या है कि खेलने की इच्छा नहीं माननी चाहिए सर, वही जज्बा होना चाहिए, जज्बा एंड पूरा हुनर हो, वो दिखाने के लिए, टैलेंट दिखाने के लिए सर बुला, टैलेंट कि उनको पहले गेम में ही पता चल जाएगा, फिटनेस में पता चल जाएगा, आपने रनिंग करना शुरू कर दी वहीं पता चल जाएगा ये लड़की खेलेगी या नहीं खेलेगी, है वो चीजें हैं। और अगर उनको पता चल गया कुलदीप सर को कि हाँ यार ये लड़की खेलने वाली है, तो वो खिलाकर ही छोड़ेंगे, जैसे कि मेरे पीछे पड़े थे। अच्छा, मैंने बहुत डांट सुनी है कुलदीप सर। अच्छा, क्या क्या सुन लिया? क्लब में जितनी मैंने
जितना मेरे को सर ने डांटा है, पुश किया है, हाँ। नहीं उनकी डांट का भी एक अच्छा नतीजा है Obviously। कि आज मैं हाँ। एक अच्छी पोजीशन उनको पता होगा ना, उनको ये पता होगा लड़की में हाँ। क्षमता है, इसमें खेलने की क्षमता है, लेकिन ये अपने आप में जगा नहीं पा रही है। उनका वो डांट नहीं था, वो हाँ। उनका एक हाँ पुश था एक हार तरीके या से। हाँ, तो हाँ। पता मुझे पुश करने का कि ये हाँ। कुछ करे और कुछ बने। कुलदीप सर डांटते भी हैं यार हमारे साथ, जब मिले तो बड़े ट्रेनिंग प्यार। के बीच में है, बस वो अच्छा, ट्रेनिंग के बाद वरना तो बड़े मस्ती कर रहे हैं। हाँ? और हमने देखा कि यार एंजॉय कराते हैं पूरा, लेकिन ट्रेनिंग के बीच हमारा साल में एक बार घनसाली टूर जाता है हमारे क्लब का ही। अच्छा घनसाली टूर। घनसाली हम जाते ट्रेनिंग के लिए, ऑल इंडिया जैसे हमारा आता है, मैन हमारा साइड क्लब का, तो हम उसके लिए घनसाली जाते ट्रेनिंग करने के लिए। तो कुलदीप सर भी जाते हैं हमारे साथ और 4-5 जन है वो भी हमारे साथ जाते हैं। तो सर वहाँ पे फुल ट्रेनिंग कराते, फिर शाम को फुल एंजॉय करते। अच्छा बोल, क्या एंजॉयमेंट होता है? वही गाने मस्ती अच्छा पूरा डांस सब कराते हैं। लास्ट डे तो अच्छा लो, जो करना करो। अच्छा भाई ट्रेनिंग हो गई, अब इतने दिन की ट्रेनिंग हो गई, अब एक दिन तुम लोगों का है, कर लो जो करना है। एक दिन नहीं, रात देते हैं। अच्छा पूरी रात देते हैं, 2-3 घंटे के लिए 2-3 घंटे करो। अच्छा खेल लो, जो करना है करो, है मस्ती। स्ट्रिक्ट कितने? ट्रेनिंग के मामले में तो बहुत स्ट्रिक्ट है। ट्रेनिंग के मामले में, ट्रेनिंग के बीच में 9। अच्छा ट्रेनिंग के बीच में कुछ नहीं, खेल लो। हाँ खेलना है, सिर्फ खेलो, टेक्निक है ये है वो वहाँ, तभी तो शायद टीम हमारी जो टीम है हरिकेन्स की बात की जाए, हरिकेन से बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं इंडिया खेल रहे हैं, गर्ल्स में भी और बॉयज में भी। तो इक्वल हो गए हैं। बॉयज में कितने खेल रहे हैं अभी? हमारे मैक्सिमम होंगे 15 लोग तो होंगे। अच्छा, और गर्ल्स में भी हमारे कितने खेल रहे हैं? गर्ल्स में भी अलग अलग कैटेगरी के। लेकिन हरिकेन्स की बात की जाए या 10 गर्ल्स देखो आराम से होंगी। हरिकेन्स की बात करें या फिर हम रग्बी की बात की जाए, आपको ये नहीं लगता है कि यार जो मिलना चाहिए रग्बी को मिला नहीं है अभी तक? और क्योंकि हम जब भी हरिकेन्स में आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि ना ग्राउंड है प्रॉपर तरीके से, ना कुछ है, वो गवर्नमेंट की तरफ से, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से करना चाहिए कुछ ना कुछ रग्बी को लेकर। बिल्कुल सर, बिल्कुल करना चाहिए। देखो मैं इतने इंडिया खेल चुकी हूँ, हाँ। अभी तक कोई इंडिया का कोई सपोर्ट, कोई इंडिया गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे क्लब में से इतने प्लेयर निकल चुके हैं इंडिया लेवल के लिए, कोई गर्ल्स में भी बॉयज में भी कोई सपोर्ट नहीं है। अगर हमारे स्पॉन्सर मिले हमारी रग्बी को अच्छे तो क्लब को भी सपोर्ट होगा, इंडिया टीम को भी सपोर्ट होगा और इंडिया प्लेयरों को भी सपोर्ट कहते नहीं है कि इंडिया टीम के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ जॉब पे तो निकालनी चाहिए, कम से कम इंडिया प्लेयर कम से कम ऐसे तो ना भटके। और आज सभी भटक रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आपने भी बताया था कि फाइनेंशियली इतना आप खुद वीक थे कि यार 30 रुपए लेके आते थे, 15 रुपए आने के, 15 रुपए जाने के। अगर आपको कुछ यहाँ से सिक्योर मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, कहीं जॉब हो जाएगी, तो जो आपके नीचे जूनियर हैं वो मोटिवेट होंगे, मोटिवेट होगा और ये फायदा भी हो जाएगा। हाँ वो मोटिवेट होंगे कि अरे नेहा दीदी ने इंडिया खेला है तो उनको जॉब मिल गई, मैं भी खेलूं इंडिया तो मुझे भी कुछ ना कुछ सिक्योर हो जाएगा, उनका और हौसला बढ़ेगा और हाँ, हौसला बढ़ेगा, प्रैक्टिस करने की भी ज्यादा क्षमता होगी। क्या नहीं यार, आज मैंने इतना करा तो मैं नेक्स्ट डे इतना करके और डबल करके जाऊंगी, तो ये थोड़ा सा उभाव मिलेगा, रग्बी और भी बढ़ेगी। अगर कुछ इंडिया गवर्नमेंट सोचे तो रग्बी के बारे में। आपको लगता नहीं है कि सोच रही है या नहीं सोच रही है अभी? देखो सर, कहीं से नहीं दिख रहा, कहीं सोच रही है, कोई कहीं से लगे तो हम देखे भी, कहीं तो जॉब निकालनी चाहिए इंडिया गवर्नमेंट को, कहीं तो रग्बी गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, इनफैक्ट इवन बॉयज के लिए तो है आर्मी में। अच्छा, आर्मी में टीम है बॉयज के लिए। अच्छा, और गर्ल्स के लिए कहीं कुछ नहीं है। आर्मी में भी नहीं है गर्ल्स के लिए? नहीं है, गर्ल्स के लिए आर्मी में भी नहीं है, सीआरपीएफ में भी नहीं है, और बॉयज की टीम सीआरपीएफ में भी है, आर्मी में भी। अच्छा, ऐसा है, वहाँ पर कोटा है एक स्पोर्ट्स का उनके लिए भी, रग्बी स्पोर्ट्स का, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं है? हमारे गर्ल्स के लिए नहीं है। और आपने तकरीबन 12-13 तो खेल ही लिए आई थिंक इंडिया, और उसके बावजूद भी अभी यार आपको ये नहीं नजर आ रहा है कि यार मैं क्या सिर्फ इंडिया ही खेलती रहूंगी, या फिर इंडिया तो खेलूंगी ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ से रिटायरमेंट के बाद क्या? बिल्कुल सर, वो चीजें हैं कि मैंने पूरा अपना जीवन गेम को समर्पित कर दिया, लेकिन उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है? वो चीजें हर किसी के जहन में रहती होगी, सिर्फ आपके नहीं, हर किसी के जहन में आती है सबके। सबको कुछ ना कुछ, हाँ, सबको कुछ ना कुछ लगता है कि हम लोग कुछ मिले यार, कहीं से कुछ तो आए, क्योंकि फिर देखो अगर कहीं से कुछ आएगा तो फिर हम पूरा एफर्ट खेलने में लगा सकते हैं। अब हम कमा भी रहे हैं, अपनी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं,
फिर अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, फिर अपनी डाइट भी और ले शायद रहे हैं। यही वजह बहुत बर्डन बढ़ जाता है। हाँ, बर्डन इतना हो जाता है, शायद यही वजह है कि आप लोग प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं रग्बी को ना। यस। है जैसे कि अगर दूसरे स्पोर्ट्स की बात कीजिए, वो प्रॉपर टाइम देते हैं, वहाँ पर पूरे दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं और हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग सिर्फ सैटरडे संडे ही दे पाते हैं। यस। है यही वजह है कि वीकेंड डे में हर हाँ, कोई सोचता है कि छोटा मोटा कहीं हाँ, आप अपना काम कर रही हैं, काम कोई जॉब कर रहा है अपना पर्सनल लेवल पर, है इस वजह से। लेकिन ये भी तो आपको नहीं दिख रहा होगा कि जैसे कि आपने भी कहा कि हाँ अब खेलो इंडिया में भी आ गया है, तो कुछ इनिशिएट किया जा रहा है, कुछ तो बदलाव हो रहा है। वो दिख रहा है सर, बट अब जब जॉब निकलेगी जब ज्यादा बदलाव दिखेगा कि हाँ लोगों में थोड़ा सा ये होगा कि हाँ भाई के प्लेयर्स को लेकर भी करे कुछ, ये कहना चाह रहे हैं। प्लेयर्स को लेके होना चाहिए, मैं चाहती नहीं हूँ, होना चाहिए, क्योंकि रग्बी प्लेयर कितना खेलेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बहुत कुछ होता है, फिर उसको रिकवर करना, आना, इंजरियों पे पैसा लगाना, कोई छोटा गेम नहीं है। क्योंकि इंजरीज बहुत होती है। मैंने शायद मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा किसका मैंने इंटरव्यू किया था, प्रिया का या फिर किसी और का था, रिया ने शायद, हाँ रिया का था कि उसको भी शायद इंजरी हुई थी एंड उसके बाद ऐसा था कि बबली के दोनों पैर हैं। हाँ बबली को काफी टाइम बाद आई है, और एक बबली है पुरानी प्लेयर, हम 4 लोग हैं, मैं बबली, नमिता, प्रिया। बबली को इंजरी हो गई थी एंड उसके बाद उसने भी रिकवर किया और अब कोशिश कर रही है कि हाँ फिर से आए। लेकिन वही चीज हो जाती है यार, अब इंजरी हो जाती है और उसके बाद हम कहाँ से लगाएं। ये भी होता है ना कि स्पॉन्सर कुछ होना चाहिए, प्लेयर्स के लिए कुछ करना चाहिए, गवर्नमेंट को और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, होना चाहिए सर। कसम से मेरा तो कहीं भी होगा, मैं तो ये बोलने वाला है कि हमारे गर्ल्स के लिए कुछ करो। और शायद यही कारण है कि हम चिट चैट विद स्टार में रग्बी की एक सीरीज चला रहे हैं और आप लोगों को मौका दे रहे हैं कि आप लोग बताइए आप लोगों की क्या स्थिति है और कितना सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नेहा आपका हमारे से जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। और बताऊंगी जी मैं बिल्कुल कि हमारे जो पुराने प्लेयर हैं, कम से कम अभी भी हम 6 लोग हैं जो पुराने 2010 से टीम चल रही है। मैं, बबली, नमिता, प्रिया और रिया, वानी। अच्छा, ये 6 लोग हैं। 6 लोग हैं जो पुराने ही चलते आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं। ये बढ़िया बात है। अभी आप लोग खेल भी रहे हैं, कंटिन्यू खेल रहे हैं और कोई इंजरी हो जाती है तो वो फिर से आने की कोशिश करते रिकवर। मेरा 2017 में नी ट्विस्ट हुआ था, मैं भी रिकवर करके दोबारा आई। देखो बताओ, आप भी रिकवर करके आए, रिकवर करके खेल भी रही हूँ, कंटिन्यू खेल रहे हो। ये बहुत अच्छा, यही जज्बा होता है एक्चुअली, यही जज्बा होता है कि यार मेरे को खेलना है तो खेलना है कुछ भी करके। फिलहाल चलिए ठीक है, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि रग्बी को कुछ और अधिक पहचान मिले और ज्यादा पहचान मिले, इतनी पहचान मिले कि हाँ जब हम आपके पास अगली बार आए तो हमें अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़े कि हाँ अरे नेहा से मिलना है, रिया से मिलना है या फिर प्रिया से मिल रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच नेहा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल नेहा हमारे साथ मौजूद थी, नेहा और चिट चैट विद स्टार में फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, एक और रग्बी स्टार के साथ ही हाजिर होंगे और जानेंगे कि आखिर उस स्टार में क्या कुछ है खास। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।